आई एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बजिंग स्पॉट। आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन। तो इस वजह से ये वीडियो जो है हेल्दी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओम से। तो ओम जो है बेसिकली 3 साउंड से बना है। दीज आर अ, ओ, म, जिन्हें कि ए, यू और एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए रिप्रेजेंट्स आर waking state, U represents our dream state, and M represents our deep sleep state. So the chanting of Om invokes our these 3 state of consciousness. ओम चैंटिंग हमारे माइंड को शांत करती है और स्थिर बनाती है। इसी के साथ ये हमें हमारा ट्रू सेल्फ जो है उससे कनेक्ट करती है और हमारी औरों के प्रति जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करती है। इससे हम औरों से भी और बेहतर तरह से जुड़ पाते हैं। ओम चैंटिंग्स हमें कम से कम 5 बार करनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओम के बाद डीप ब्रीदिंग आती है जो कि बहुत स्लो और जेंटल होनी चाहिए, यानी इसमें गहराई के साथ और धीमी गति से सांस को अंदर लेते हैं और उसी गहराई के साथ और धीमी गति से जो है सांस को बाहर छोड़ा जाता है। ऐसा करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण रूप से आदान प्रदान होता है, जो कि आमतौर पर सांस लेने पर नहीं हो पाता है। डीप ब्रीदिंग हमारे स्ट्रेस को कम करती है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। डीप ब्रीदिंग से हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और हमारे शरीर में ऊर्जा का भरपूर रूप से संचार होता है। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम है। इसमें पूरी शक्ति के साथ सांस को अंदर लेते हैं और उसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके फिर उसी शक्ति के साथ सांस को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से जो है पेट जो है पीठ से चिपकाते हैं और अपनी चिन के साथ गले पर बंद लगाते हैं और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद मुंह को ऊपर उठाते हुए सांस को अंदर ले लेते हैं। बाह्य प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अल्सर और हर्निया जैसी समस्याओं में उपयोगी होता है। ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको क्योर करता है। बाह्य प्राणायाम से यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी निवारण होता है। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम आता है। इसमें सबसे पहले नाक के एक छिद्र को अंगूठे से दबाएंगे और दूसरे छिद्र से सांस अंदर लेंगे। जिस छिद्र से सांस अंदर ली है उसको दबाते हुए पहले छिद्र को खोलेंगे और उससे सांस को बाहर निकालेंगे। सांस बाहर निकालने के बाद इसी छिद्र से सांस को वापस अंदर लेंगे और जो दूसरा छिद्र बंद था उसको खोलते हुए सांस बाहर निकाल देंगे। इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। करीब 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम इस प्रकार करेंगे। इस प्राणायाम को करने से नींद अच्छी आती है। ये माइग्रेन में लाभकारी होता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हमारी त्वचा क्लियर और ग्लोइंग होती है। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों हाथों की उंगलियों से आँखों को बंद कर लेते हैं तथा दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर लिया जाता है और इसके बाद हमिंग की आवाज़ निकाली जाती है।
तो इस तरह से जो आवाज़ निकलती है वो बिल्कुल भंवरे जैसी हमें महसूस होती है हमारे कानों में और हमारे गले में। इस वजह से इसका नाम जो है भ्रामरी प्राणायाम पड़ा है। इस प्राणायाम को हमें 5 बार करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम से एंगर और एंजाइटी जैसे इमोशन जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। इस प्राणायाम से हाइपरटेंशन में रिलीफ मिलता है। ये प्राणायाम करने से हमें गहरी नींद आती है तथा ये प्राणायाम हमारे मन को शांत बनाता है। इसके बाद हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो कि हमारी गर्दन से रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सर को दबाएंगे अपनी हथेली से। तो इस एक्सरसाइज में हम सर को आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ से हथेली से दबाते हैं तथा चिन को भी हथेली से दबाते हैं। और दबाते वक्त सर तथा हथेली दोनों एक दूसरे को आपस में दबाते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर डालते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से जो है हमारे स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और हमारे गर्दन का दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। इस एक्सरसाइज को हम कम से कम 5 बार कर सकते हैं। आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें हमें कंप्यूटर के आगे बैठकर या मोबाइल फ़ोन के आगे 10 से 20 घंटे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में बहुत दर्द हो जाता है। तो ऐसे में इस गर्दन के दर्द से राहत पाने के लिए ये जो व्यायाम है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हम एक और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिसमें हम गर्दन को 3 से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसी प्रकार 3 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस एक्सरसाइज में गर्दन का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे गर्दन से लेकर कंधे तक का जो भी दर्द होता है, जो भी अकड़न होती है, उसमें आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट हो। और इसके अलावा आप इस एक्सरसाइज को या तो आँख खोलकर कर सकते हैं या आप इस एक्सरसाइज को आँख बंद करके भी कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे उसके अनुसार। ये है मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट 1। आप इसे ज़रूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि आपको इसे करके कैसा लगा। अगले हफ्ते मैं सेकंड पार्ट के साथ हाजिर होंगी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।